हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। और आज हम उपस्थित है सामाजिक विज्ञान के पहले अध्याय से। एक फ्रांस की क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2023, 2021, 2022 इसी तरीके से कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि फ्रांस की क्रांति के जो मुख्य रूप से जो कारण थे वो कारण क्या थे, फ्रांस क्रांति के क्या कारण थे। देखिए, इसका जो प्रश्न होता है, बच्चे कई बार कंफ्यूजन में होते हैं कि भाई जो ये क्वेश्चन पूछा गया कि फ्रांस क्रांति के कारण क्या है, तो कारण में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजन ये होता है कि भाई हम इसमें क्या लिखें। तो लिखने के लिए देखिए, कारण के रूप में आप तो इस तरीके से कई कारण लिख सकते हो, लेकिन इसकी बात अभी हम करने वाले हैं। उससे पहले छोटा सा समझ लेते हैं कि एक राजनैतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, तत्कालीन कारण, सैनिक कारण, भ्रष्टाचार इत्यादि बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन हम उस पर चर्चा ना करते हुए इसके जो मूल रूप से जो प्रमुख कारण है उस पर चर्चा करने वाले हैं। जब अगर क्वेश्चन पूछता है कि फ्रांस क्रांति के सामाजिक कारण की विवेचना कीजिए, इसका वर्णन कीजिए, इसका संक्षिप्त रूप लिखिए, तब आप उसको लिख सकते हो। लेकिन अगर जब क्वेश्चन पूछे कि आप फ्रांस की क्रांति के यानी कि 1789 ये क्रांति हुई थी फ्रांस की 1789, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। जब ये क्वेश्चन पूछे केवल इतना ही कि क्या कारण थे, किस कारण से फ्रांस की क्रांति हुई, तो आपको केवल कुछ निम्न कारणों का उल्लेख करना, वो भी बहुत ज्यादा लेंथी नहीं जाना, बहुत ज्यादा लंबे में नहीं लिखना, बस बिल्कुल शॉर्ट में ही लिख के चले आना, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं फ्रांस क्रांति के प्रमुख कारणों पर, ठीक है, जो कि आपके सामने दिया गया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन भी हमने लिख दिया है कि भाई फ्रांस क्रांति के जो प्रमुख कारण थे वो क्या थे। और फ्रांस क्रांति की बात करें तो फ्रांस क्रांति हुई थी कब, 1789 में। कौन थी, 1789 में हुई थी ये क्रांति। और क्वेश्चन कह रहा है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे, प्रमुख कारणों के पर आपको चर्चा करनी है, ठीक है। तो देखिए, एक बात तो आप समझिए कि ये जो क्रांति हुई, इस कारण से फ्रांस में जो एक राजतंत्र चल रहा था, 1789 की क्रांति से फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति हुई, लोकतंत्र की शुरुआत हुई, ठीक है। और उस दौरान लुईस 16वां वहां का शासक था, ठीक है। इसका एक वंशागत शासक चल रहा था जो कि क्या हो चुका था, समाप्त हो गया था। कब, 1789 में ये पूरी तरह से समाप्त हुआ और फ्रांस में क्या शुरू हुआ, लोकतंत्र शुरू हुआ, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रमुख कारण की, ठीक है, इसके जो प्रमुख कारण थे, ठीक है, इसमें आपको सामाजिक कारण मिल सकते हैं, ठीक है, इसी में आपका राजनैतिक कारण आएगा, लेकिन इसको हम यहां पर नहीं लिखने वाले हैं। इसको आपको तभी लिखना है जब आपसे किसी विशेष कारण के बारे में पूछे, यानी कि सामाजिक कारण क्या है, राजनीतिक कारण क्या है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछता है तब आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अन्यथा आप क्या करोगे, आप केवल इस तरीके से लिखोगे जैसे हमने लिख रखा है कि पहले कारण पर हम चर्चा करने वाले हैं स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, ठीक है। फ्रांस में क्या हुआ था, फ्रांस के लोगों को स्वतंत्रता नहीं थी, यानी कि वहां पर पूर्ण स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि कोई भी लोग स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को नहीं कर सकते हैं। यह वहां के राजतंत्र का रूल रहा, राजाओं का आदेश रहा कि कोई अपने आप स्वतंत्र नहीं है, जैसा हम कहेंगे वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोटेस्ट धर्म वालों पर अत्याचार, पहली चीजें आप ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्रता प्रतिबंध में क्या चीजें आती है। तो स्वतंत्रता प्रतिबंध की अगर हम बात करें तो प्रोटेस्ट धर्म वालों पर अत्याचार, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं थी फ्रांस में कि अपने इच्छा अनुसार हम किसी धर्म को अपना ले, स्वीकार कर ले। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे क्या होता था कि राजा को थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ता था और उसके लिए वो उन्हें दंडित कर सकता था, ठीक है। तो फ्रांस में किसी तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता लोगों को नहीं दी गई थी। उसके बाद एक नियम चला, एक पत्र जारी किया जाता था फ्रांस के राजा के द्वारा, जिसका नाम था लेत्र दा काशे। लेत्र दा काशे ये कैसा था, इसमें क्या किया जाता था, बिना दोष के कारावास, बिना दोष के कारावास, ठीक है। ये पत्र जारी किया जाता था। अगर ये पत्र जारी हो गया, ठीक है, समझिएगा, अगर ये पत्र जारी हुआ तो बिना किसी दोष के आपको कारावास हो सकती है। लेत्र दा काशे नाम का पत्र हुआ करता था, फ्रांस के राजा के द्वारा शुरू किया गया ये,
ठीक है। और इसको क्या करते थे कि जब किसी से दुश्मनी हो, राजा समझ जाए कि भाई ये हमारा दुश्मन है, तो उसके लिए लेत्र दाकासे नाम का पत्र जारी करे और उसे बिना कारण कारावास की सजा दे दी जाती थी, जब तक राजा की इच्छा कहे। तो फ्रांस में किसी तरीके की स्वतंत्रता लोगों को नहीं थी, विशेष तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता तो बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, तो पहला कारण आप इसको लिख सकते हो भाई, स्वतंत्रता प्रतिबंध। स्वतंत्रता पर किस तरह से वहां के राजा ने प्रतिबंधित कर रखा था स्वतंत्रता को, लोग स्वतंत्र नहीं थे। चलिए दूसरे कारण की बात करते हैं। तो दूसरा कारण जो आता है मध्यम वर्ग। ठीक है, इसी को कहा जाता है बुर्जुआ वर्ग, मध्यम वर्ग या बुर्जुआ वर्ग। इस वर्ग की अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति के बाद इस वर्ग का उदय हुआ। किसके बाद? औद्योगिक क्रांति के बाद इस वर्ग का उदय हुआ। और इस वर्ग में अगर हम बात करें तो इस वर्ग में आते कौन थे? डॉक्टर थे, मास्टर थे, इंजीनियर थे, वकील थे, यानी कि जो कामकाजी लोग थे, जो सरकारी नौकरियों में थे, वो लोग मध्यम वर्ग में आते थे। डॉक्टर, इंजीनियर और वकील, ठीक है, इस तरीके से जो सरकारी नौकरी में थे वो किसमें आते थे? वो आते थे मध्यम वर्ग में। और इनकी इच्छा थी, इनकी अगर इच्छा की बात करें कि किस लिए ये क्रांति में आए, तो पढ़े लिखे थे, शिक्षित व्यक्ति थे, ये बात याद रखिएगा। कैसे थे? शिक्षित थे। मध्यम वर्ग कैसे था? शिक्षित था, पढ़ा लिखा था। और ये क्या चाहता था? ये चाहता था समानता का अधिकार। ठीक है, इसको क्या चाहिए? समानता का अधिकार। इसको टैक्स की टेंशन नहीं थी कि टैक्स बढ़ा रहे हो आप, ठीक है आप बढ़ाइए, हमको टेंशन नहीं है, हम टैक्स देंगे, बशर्ते क्या है कि हमको क्या चाहिए? समानता का अधिकार चाहिए। अगर आप समानता का अधिकार देते हो तो हमको इस क्रांति से कोई लेना देना नहीं है, हम क्रांति से पीछे हट जाएंगे। लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया, समानता का अधिकार नहीं दिया। उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग इस तरीके से सभी को बांट दिया गया था। ठीक है, इसलिए इनको समानता नहीं दी गई थी, इसलिए ये क्रांति में शामिल हुए। ठीक है, चलिए तीसरे की बात करते हैं, अयोग्य शासक। अयोग्य शासक, क्रांति के समय जो शासक रहा वो कौन था? लुई सुलामा। कौन रहा? लुई सुलामा। क्रांति के समय 1789 में जो क्रांति हुई फ्रांस में, उस समय वहां का शासक लुई सुलामा था। और लुई सुलामा एक अयोग्य शासक था। और पूरे शासक मंडली पर अगर हम बात करें प्रभुत्व की, वर्चस्व की, तो लुई सुलामा की पत्नी मेरी एंटोइनेट की थी, जो कि कहां की थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से लुई सुलामा का विवाह हुआ। उसका पूरा दबदबा उसके राजनीति पर था। ठीक है, लुई सुलामा केवल एक नाम मात्र का शासक था, जिसने कभी यह सोचा ही नहीं कि वह अपने शासन व्यवस्था को दुरुस्त करेगा, सही करेगा। जब वो गद्दी पर बैठा तो लोगों को ऐसा उम्मीद था, ऐसे उसने सोचा, लोग सोचते थे कि हो सकता है कि ये अपने पूर्वजों के जैसा ना हो और ये कुछ सुधार करेगा, लेकिन इसने ऐसा प्रयास तक भी नहीं किया। और पूरा जो इसका कब्जा रहा राजनीति पर वो इसकी पत्नी का रहा। ठीक है, तो इसलिए ये एक अयोग्य शासक रहा। तो लोगों में इसके लिए भी गुस्सा रहा, क्रांति के लिए भी गुस्सा रहा कि अब क्रांति करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगले कारण की ओर, जो क्या है? दार्शनिकों का प्रभाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दार्शनिकों का प्रभाव क्या है? दार्शनिकों का प्रभाव, फ्रांस के लोगों को फ्रांस की दशा के बारे में जानकारी ही नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था, कोई किसी से बातचीत ज्यादा नहीं कर सकता था, अखबार, न्यूज चैनल, सारी चीजें व्यर्थ थी। हालांकि न्यूज चैनल तो थे नहीं उस समय। ठीक है, तो वहां की जो दुर्दशा थी, लोगों को परिचित कराने का काम किसने किया था? दार्शनिकों ने। और इसमें जो सबसे प्रमुख भूमिका रही वो रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, इन सभी की, जो फ्रांस क्रांति को इन लोगों ने क्या किया? प्रभावित किया। ठीक है, इन सभी ने इस क्रांति को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। बात समझिएगा। ठीक है, तो इन लोगों की वजह से लोगों को जानकारी हुई कि फ्रांस में आखिर चल क्या रहा है, फ्रांस की दुर्दशा कैसे हो रही है, फ्रांस की दशा है क्या, फ्रांस किस तरीके से है। तो लोगों में देशभक्ति जगाने का भी काम किसने किया था? दार्शनिकों ने किया था। यही आपका क्या है? 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण थे। और आपको यही लिख के लाना है। अगर आप यही लिखते हैं तो आपको कम से कम 2 मार्क्स तो आपके पक्के हो ही जाएंगे सामाजिक विज्ञान में। और इस वीडियो के बाद आपका 2 नंबर सॉलिड होगा, चाहे एमसीक्यू हो या अति लघु है या लघु है, आप लिख के आओगे फ्रांस क्रांति के प्रमुख कारण। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं एक अगले वीडियो में इसी तरह के बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।